जय हिंद दोस्तों। मैं हूं विनोद और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत सेमेस्टर 4 में सेक के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी का सेट 1। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है VBU, यानी ये सेमेस्टर 4 का दिया हुआ है VBU है। ये VUG यानी अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत दिया हुआ है। और सेक इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी का सेट 1 है, जो सेशन 2020-23 के अंतर्गत पूछा गया था। और ये टोटल 40 नंबर का क्वेश्चन होता है और ये पूरे 1.5 घंटा का समय होता है। तो आज हम लोग देखते हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के सेमेस्टर 4 के सेक इंडियन हिस्ट्री कल्चर के क्वेश्चन जो पूछा गया था, उसके क्वेश्चन और उसके आंसर को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। सभी प्रश्नों का मान बराबर है। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि पुंगी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो पुंगी नृत्य जो है वो हिमाचल से संबंधित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा में कहता है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी दिए थे। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ने केवल जय जवान जय किसान का नारा दिया था और जय विज्ञान का नारा भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। कहता है कालचक्र समारोह का संबंध निम्न में से किस धर्म से। तो कालचक्र ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं, कहता है पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ये कथक से संबंधित है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन नंबर है बौद्ध धर्म में सांड बुद्ध के जीवन के किस घटना से जुड़ा हुआ है। तो ये जन्म से संबंधित है बौद्ध धर्म। कहता है श्रीमद् भागवत गीता मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी। तो श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई थी। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई थी। आगे कहता है सिद्धार्थ गौतम संस्थापक थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है सिख धर्म के 10वें गुरु का नाम क्या है। तो सिख धर्म के 10वें गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए। तो टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हिंदू धर्म में कौन सर्जक देवता है। तो ब्रह्मा को माना गया सर्जक देवता। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हिंदू कला में शिव निम्नलिखित में से किस जानवर के साथ प्राय दर्शाए जाते हैं। तो सर्प को। शिव को हमेशा सांप के साथ दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 हिंदुओं के किस देवता के जन्म के उपलक्ष्य में जन्माष्टमी मनाया जाता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। तो श्री कृष्ण यहाँ पे होगा। 13 में कहता है किसने श्रृंगेरी बद्रीनाथ द्वारका और पुरी में 4 मठों की स्थापना की थी। तो ये शंकराचार्य है जो 4 मठ का स्थापना किया था। श्रृंगेरी बद्रीनाथ द्वारका और पुरी में 4 मठ जो स्थापना किया वो शंकराचार्य के द्वारा किया गया था।
इनमें से क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सी पुस्तक खगोल शास्त्र से संबंधित है? तो इसमें जो खगोल शास्त्र से संबंधित है वो आर्यभट्टम के नाम से जाना जाता है। आर्यभट्टम संबंधित है खगोल से। कहते हैं 15वां क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार संबंधित है? तो ये सिनेमा फिल्म स्टैंडर्ड्स में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत रत्न दिया जाता है, तो भारत रत्न जो दिया जाता है वो आपको राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। कहा गया है किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? तो ये कृष्ण प्रथम है। ठीक है, एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो बनाया है वो कृष्ण प्रथम ने बनाया था। कहता अद्वैतवाद या अद्वैतवाद के सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो आदि शंकराचार्य थे। ये ऑप्शन ये हो जाएगा। कहता है ये हिंदी में गलत लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ है, गद्दर होगा। ऊपर में लिखा हुआ है द गदर पार्टी वाज फाउंडेड 1913 एट सैन फ्रांसिस्को अमेरिका बाय, और एक गलत लिखा हुआ है, गद्दर नहीं, गरद के जगह गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था। किसके? लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 20, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू की थी? J.A. हिक्की। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, 21 का बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22। कहता है क्या किसने 8 अप्रैल 1929 को नई दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के दरवाजे पर 2 बम फेंके थे? तो इसमें हो जाएगा आपका भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, यानी ए एंड बी दोनों हो जाएगा, यानी दोनों ने मिल के फेंका था। कहता है क्वेश्चन नंबर 23, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में किसके द्वारा स्थापित की गई थी? कहता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल यानी जो कलकत्ता में है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह विलियम जॉन्स के द्वारा स्थापित किया गया था। और कहता है हु डिजाइंड द करेंट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, यानी जो भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है का स्वरूप किसने तैयार किया था? ये तो है पिंगली वेंकैया। ठीक है, ये आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किसने तैयार किया? तो पिंगली वेंकैया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 25। कहता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का अधिसृजित रंग क्या है? तो इसमें आपका ब्लू हो जाएगा, यानी हिंदी में नीला हो जाएगा। इसका जो चक्र बना हुआ रहता है देखते होंगे वो ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में कहता है स्वतंत्रता दिवस में भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं? तो दिल्ली की ये आपका लाल किला में फहराते हैं, ये सही है। जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं वो स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झंडा फहराया जाता है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, जो लाल किला में फहराया जाता है, दिल्ली के लाल किला में। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर कितने शेर अंकित होते हैं? तो ये 4 शेर अंकित होते हैं। देखते होंगे जब कोई कॉइन वगैरह होता है और उसमें जब दिया हुआ रहता है तो वो जो होता है शेर का अंकित वो 3 हमें दिखाई देता है, लेकिन जो सामने होता है उसके पीछे जो होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये 4 शेर अंकित है उसमें। उसके बाद देखिए 28 क्वेश्चन नंबर कहता है बेहतर निर्देशन के लिए राष्ट्रीय अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? सत्यजीत रे है इसमें, इन्हीं को पहले दिया गया था। बेहतर निर्देशन के लिए राष्ट्रीय अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो सत्यजीत रे।
29 यानी 29, क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है द कश्मीर फाइल्स फिल्म के निर्देशक इनमें से कौन है? तो है ये विवेक रंजन अग्निहोत्री। द कश्मीर फाइल, अनुपम खेर इसमें एक पात्र हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस सरकार ने विमेन वर्क कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है। 31 कहता है इनमें से कौन झारखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो अभी फिलहाल जो है वो रमेश बैस है। ठीक है, रमेश बैस है। अभी द्रौपदी मुर्मू इसके पहले थी जो अभी राष्ट्रपति बन गई हैं। तो इनके अभी तो फिलहाल ये राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। अभी के वर्तमान समय में जब क्वेश्चन राइज किया गया है तो रमेश बैस अभी हैं वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है निम्न में से किस धर्म के लोग तीर्थ यात्रा के लिए पारसनाथ पर्वत पर जाते हैं? तो ये जैन धर्म होता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 33 बिरहोर जनजाति के आवास को किस नाम से जाना जाता है? टोंडा, यानी बिरहोर जनजाति के आवास को टोंडा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है मुंडा जनजाति के किस पर्व को सरहुल कहा जाता है? मुंडा जनजाति के किस पर्व को सरहुल कहा जाता है? यानी कहने का मतलब है कि जो मुंडा जनजाति में सरहुल पर्व मनाया जाता है उसका और कोई नाम है, तो उसका नाम है बाप पर्व। ठीक है, बाप पर्व को ही सरहुल कहा जाता है। 35 क्वेश्चन नंबर यानी 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन झारखंड की प्रमुख जनजाति है? तो झारखंड की जो प्रमुख जनजाति है वो संथाल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है प्रसिद्ध बॉक्सर मैरी कॉम भारत के किस राज्य से संबंध है? तो इसका जो मैरी कॉम है जो बॉक्सिंग में है वो भारत के मणिपुर राज्य से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 37 यानी क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है भारत के किस राज्य में प्रमुखता के साथ छठ पूजा मनाया जाता है? तो ये बिहार है। ठीक है, बिहार में बहुत ही प्रमुखता के साथ इसको मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 38 इनमें से कौन सा देश नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? तो ये स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, कहता है विच इज द फॉलोइंग कंट्री अवार्ड नोबेल प्राइज? तो नोबेल प्राइज जो जाता है स्वीडन सरकार के द्वारा जाता है, स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। 39 क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन साहित्य के क्षेत्र में भारत का उच्चतम सम्मान है? भारत कहता है साहित्य के क्षेत्र में तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ सम्मान कहा जाता है इसको। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। क्वेश्चन नंबर 40 यानी क्वेश्चन नंबर 40 और सबसे अंतिम क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्मारक ब्रिटिश राजशाही की याद में मनाया जाता है? निम्न में से कौन सा स्मारक ब्रिटिश राजशाही की याद में बनाया गया था? तो विक्टोरिया मेमोरियल है जो कलकत्ता में भी है, विक्टोरिया मेमोरियल। तो ये है सबसे अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, सबसे लास्ट क्वेश्चन यही था कि निम्न में से कौन सा स्मारक ब्रिटिश राजशाही की याद में बनाया गया था? तो वो विक्टोरिया मेमोरियल है जो कोलकाता में है। इसी के साथ ये समाप्त होता है। पुनः मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि यदि यह आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।